हेलो एस पेरेंट्स, विन एकेडमी की ओर से मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एस पेरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जो कि 6 एवं 7 नवंबर का है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है, चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर कोई डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। ये उपग्रह का नाम है गुआंगमू नामक उपग्रह को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है उपग्रह SDG-SAT-1 विश्व का पहला अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह है, जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा की सेवा के लिए समर्पित है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें यहाँ पर ये ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्वेन ब्रावो की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। ठीक है, तो नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी T20 विश्व कप खेलने के बाद ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ये हमारे भारत के रहते तो यहाँ पर किसके खिलाफ आखिरी मैच खेले थे, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ ध्यान में रखना है कि ड्वेन ब्रावो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ली, है ना। और ये कौन से देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका वेस्ट इंडीज़। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको। आगे हम बढ़ते हैं। उच्चतम स्तर पर पहुंचे विश्व खाद्य मूल्य FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फाइन। और इसके उच्चतम स्तर पर पहुंचे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। खाद्य मूल्य सूचकांक, जो खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर नज़र रखता है, सितंबर 2021 से 3.9 के ऊपर है, जो लगातार तीसरे महीने बढ़ रही है। अब यहाँ पर कितने % बढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है एट ऑल, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर नज़र रखता है, दैट्स इट। ठीक है, और इसका जो मूल्य है वो लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने 4 से 5 नवंबर 2021 को की 1 ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। 1 ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो फ्रांस में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अंत में हम MCQs करेंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जितना हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य आने वाले दशकों में वियतनाम और व्यापक विश्व के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सतत विकास नीतियों को जोड़ना है। लास्ट पॉइंट, यह कार्यक्रम टैलेंट इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी के विषय के तहत संचालित किया गया था और वियतनामी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के संघ द्वारा आयोजित किया गया था। तो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के BBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष बने उन्मुक्त चंद।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उन्मुक्त चंद क्यों इम्पोर्टेंट है। उन्मुक्त चंद भारतीय क्रिकेटर हैं, है ना, और वे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, बीबीएल का फुल फॉर्म है यहाँ पर, बीबीएल का बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय पुरुष उन्मुक्त चंद बने हैं। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर उन्मुक्त चंद के बारे में बात करें तो विश्व कप खिताब के लिए भारत में कप्तानी की थी उन्मुक्त चंद ने 2012 में। ठीक है, सो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के पूर्व अंडर 19 कप्तान ने अगस्त 2021 में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मतलब अंडर 19 कप्तान ने अगस्त 2021 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तब से यूएसए में लीग क्रिकेट खेल चुके हैं। सो दिस आर ऑल इम्पोर्टेंट। यूएसए में लीग खेल चुके हैं एक, है ना, और कप्तानी कर चुके हैं अंडर 19 में 2012 में। अब यहाँ पर 2012 इम्पोर्टेंट नहीं है, कप्तानी किए थे, दैट्स इट। ठीक है, और बीबीएल क्या है, बिग बैश लीग, उसका आयोजन कहाँ पर होता है, तो फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आकाश कुमार ने पुरुषों के बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ये बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप है। ठीक है, बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप है, इसलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर खिलाड़ी भारतीय हैं। आकाश कुमार ने 4 नवंबर 2021 को पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आकाश पदक जीतने वाले केवल 7वें भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम और कौन कौन जीते हुए हैं तो उसको देख लेते हैं एक बार। भारत के पिछले दशक में विजेता विजेंदर सिंह, विकास कृष्ण थापा, गौरव भिदुड़ी और पंघाल और कौशिक। सो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन यदि हम फोकस के बारे में बात करें तो फोकस आकाश कुमार है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय सेना के 2 अधिकारियों को मिला तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार। तो तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार ये साहसिक पुरस्कार है ना, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं इनके नाम। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल और कर्नल अमित बिष्ट को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं। नासा यूएसजीएस ने जारी की पृथ्वी की पहली लैंडसेट 9 प्रकाश छवियां। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्या, लैंडसेट 9। ठीक है, अब क्यों इम्पॉर्टेंट है आगे हम एमसीक्यूज में देखेंगे। नासा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के संयुक्त मिशन लैंडसेट 9 ने पृथ्वी की अपनी पहली प्रकाश छवियां एकत्र की है। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। छवियां सुदूर तटीय द्वीपों और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली क्षेत्र के इनलेट्स, हिमालय के ऊंचे ग्लेशियर और पेंसाकोला के बीच की सफ़ेद रेत आदि दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके। सभी छवियों इस बात का पूर्वावलोकन प्रदान करती है कि मिशन लोगों को महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने में कैसे मदद करेगा। तो यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, 10 नवंबर 2021 को भारत द्वारा अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। मध्य एशियाई देशों के साथ साथ ईरान और रूस ने भी अपनी भागीदारी की पुष्टि की। मतलब ईरान और रूस भी आ रहे हैं। ओके, और बाकी हमारे
पहली बार न केवल अफगानिस्तान ने तत्काल भूमि पड़ोसी बल्कि सभी मध्य एशियाई देश इस प्रारूप में भाग ले रहे हैं। सो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हर वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हर वर्ष कब मनाया जाता है? 6 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2001 में इस दिन की घोषणा की थी। ठीक है, सो यह दिन किसी भी परिस्थिति में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में जागरूकता बढ़ाता है। सो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जस्ट कीप इट इन माइंड। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी हम हाल ही में पढ़े हैं, ठीक है, तत्काल 6 नवंबर, ठीक है। और यह घोषणा किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन ना, यूनाइटेड नेशन ने। और ये कब की? तो 2001। हालांकि 2001 इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखें। नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के बीच एक संयुक्त मिशन ने पृथ्वी के अपने पहले प्रकाश चित्र एकत्र किए हैं। चित्रों को एकत्र करने वाले उपग्रह का नाम क्या है? तो यहाँ पर मैंने बता दिया था कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आपका लैंडसेट, ठीक है। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एक बार फिर से मैं कर लैंडसेट 9। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, चीन ने नवंबर 2021 में देश के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके 3, ठीक है, 3 सैटेलाइट। सो आगे हम बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सर्वेश धड़वाल और अमित बिष्ट। सो जस्ट कीप इट इन माइंड। आगे हम बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, हिलेरी चार्ल्सवर्थ, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्लाइड एंड होता है।